दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहाना की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे जर्दा, वो भी सफ़ेद। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमारा सफ़ेद जर्दा बनके रेडी है। देखने के साथ साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। फ्रेंड, वाइट जर्दा एक बार मेरे कहने से आप घर में ज़रूर ट्राई करें। अक्सर आपको शादी पार्टियों में मिलती होगी वाइट जर्दा, क्योंकि घर पे तो हम नॉर्मली कलरफुल जर्दा बनाते हैं, लेकिन इस जर्दे को आप एक बार बना लेंगे तो आप कलरफुल जर्दा भूल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। सामग्री में मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब डबल चाबी चावल। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। कभी भी आप जर्दा बनाने के लिए इस तरीके का चावल का ही इस्तेमाल करें। मेजरमेंट की बात करें तो इस कटोरी से नाप करके हमने 1 कटोरी के करीब चावल लिया है। इसे अच्छे से आपने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। तो चलिए फटाफट से हम इसे धुल लेते हैं। पहले भिगोने से पहले आपने इसे 2 से 3 पानी अच्छे से मसलते हुए धुलना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसका पानी निकाल लेना है। दूसरा पानी भी इसी तरीके से धुल लेना है आपने। चलिए इसको पानी डाल करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं फूलने के लिए, जिससे जर्दा हमारा खिला खिला बने। की सामग्री देख लेते हैं। तो सामग्री में मैंने लिया है 1 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से नाप करके हमने चावल लिया, उसी कटोरी से नाप के हमने चीनी लेना। साथ ही साथ इसी बीच हमने किशमिश ली है। साथ ही साथ हमने 10 से 12 बादाम लिए हैं, जिन्हें लंबा लंबा स्लाइसेस में कट कर लिया। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। आपने इसी तरीके से कट करना है। तो देख लीजिए कट करने का प्रोसीजर यही रहेगा। चलिए बाकी की सामग्री हम देख लेते हैं। तो हमने 8 से 10 हमने काजू लिए, इन्हें हमने कट नहीं करना है, हमने इस तरीके से डालना है। 3 इंच का टुकड़ा हमने लिया था नारियल का, जिसे इस तरीके से लंबा लंबा स्लाइसेस में कट कर लिया है। कभी भी जर्दा बनाने के लिए आपने इस तरीके का ही नारियल कट करना है, जिससे हमारा वाइट जर्दा दिखने में भी बहुत ज़्यादा यूनिक लगे। तो चलिए बाकी की सामग्री में मैंने लिया है 3 लौंग। साथ ही साथ मैंने लिया है 2 हरी इलायची। आपने हरी इलायची का ही इस्तेमाल करना है। चलिए फटाफट से हमारी सारी सामग्री रेडी हो चुकी है। चावल भी हमारे फूल चुके हैं, 10 से 15 मिनट हो चुका है। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे चावल फूल चुके हैं। फ्रेंड, कभी भी आपने चावल भिगोने हैं तो पहले उसे धुल लीजिए, उसके बाद भिगोइए। चलिए फटाफट से पानी निकाल करके हम दूसरा पानी डाल लेते हैं, जिससे अच्छे से क्लीन अप अच्छे से रहे। तो चलिए फटाफट से हम इसे बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक बड़ा सा भगोना ले लिया। इसके अंदर हम सारे धुले हुए चावल इस तरीके से डाल देंगे। अच्छे से हमने सारा चावल डाल दिया है। चलिए जर्दे के चावल को उबालने के लिए हमने पानी डालना है। तो हमने इस कटोरी से नाप करके 3 से 4 कटोरी के करीब पानी डालेंगे। कभी भी आपने 1 कटोरी चावल लिया है तो 4 कटोरी पानी लें बॉईल करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने सारा डाल दिया है पानी। चलिए फटाफट से इसको ढक्कन लगा कर हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर हम भगोना रख देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने रख दिया। तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। तो लगभग 4 मिनट हो चुका है। देखिए मैं ढक्कन हटा करके आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल आना स्टार्ट हो गया। हमारे चावल भी बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े बड़े होना स्टार्ट हो गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो आपने इस तरीके से थोड़ा सा चावल लेना है इस तरीके से, और हाथों में रख करके आपने हल्का सा पुश करके देखना है। तो इसका मतलब चावल हमारा अभी नहीं हुआ है। तो चलिए वापस से हम इसे डाल करके और 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। फ्रेंड, हमने ढक्कन लगा करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हमने इसे बॉईल करना है। कभी भी आपने चावलों को बॉईल करते समय लो फ्लेम नहीं रखना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुका। चलिए मैं इसे चला करके आपको दिखा देती हूँ। इस बार हमने इस तरीके का छन्ने का इस्तेमाल किया। कभी भी आपने जर्दे उबालते समय इस तरीके का छन्ने का इस्तेमाल करें। देखिए मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारा चावल बन के रेडी हो चुका है। चलिए गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद करने के बाद हमने इस तरीके का छन्ना लेना है, जिससे हम सारा पानी अच्छे से निकाल पाएँ। जर्दा बनाते समय लाइट चली गई, इस वजह से अंधेरा दिख रहा है। तो लाइट आने के बाद मैं बनाऊंगी। तो ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड, लाइट आ चुकी है आप लोगों की दुआओं की वजह से। चलिए फटाफट से हम इसे छान लेते हैं। तो आपने इस तरीके का छन्ने का इस्तेमाल करना है, जिससे सारा पानी अच्छे से निकल जाए। तो कभी भी आपने जर्दा बनाते समय इस तरीके से पानी सारा निकाल लेना है, जिससे जर्दा हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से खिला खिला बने। फ्रेंड, चावलों को हम एक बार और धुलेंगे, जिससे इसका स्टार्च निकल जाए। तो हमने इस तरीके का एक भगोना लिया। इसके अंदर हमने सारा चावल डाल देना है इस तरीके से। तो अच्छे से हमने सारा चावल डाल दिया। साथ ही साथ हमने पानी डाल दिया है। हम इसे हाथ की हेल्प या फिर पलटे की हेल्प से इस तरीके से राउंड राउंड शेप में इसे चलाएंगे, जिससे चारों तरफ का स्टार्च अच्छे से निकल जाए। तो ऑलमोस्ट देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है। चलिए हम इसे छान लेते हैं। छानने के लिए हमने इसी तरीके का छन्ने का इस्तेमाल किया है। तो देखिए मैं आपको छान के दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, आपने इस तरीके से करके आपने 2 पानी धुलना है। तो देखिए मैं आपको छान के दिखा देती हूँ। कभी भी आपने जर्दा बनाने के लिए इस तरीके का पलटे और छन्ने का ही इस्तेमाल करें, जिससे जर्दे का पानी सारा निकल जाए। हमारा जर्दा बहुत ही ज़्यादा यूनिक और खुले खिले बने। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से देखिए फ्रेंड, हमने एक एक करके सारा निकाल लिया है पानी। इस तरीके से आपने फैला देना है इसे 4 से 5 मिनट के लिए अलग अलग करके। तो चलिए फटाफट से हो चुका है 4 से 5 मिनट। हमने गैस का फ्लेम कर लिया है ऑन। इस पर हम रख देंगे भगोना। आप जिसमें बनाना चाहते हैं उसे रख दीजिए। अच्छे से इसे गर्म होने दीजिए। लगभग गर्म हो चुका है। चलिए हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी। आपके पास रिफाइंड है तो आप रिफाइंड में बना लीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। तो हमने 2 चम्मच के करीब डाल दिया देसी घी। अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम डालेंगे इसके अंदर लौंग और इलायची। तो सबसे पहले हम इलायचियों को फोड़ लेंगे या कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से हाथ से इसे
तोड़ लेना है, जिससे कि हम तेल में डालें तो हमारे मुंह पे छींटे ना आए। तो हमने गैस का फ्लेम कर देना है लो। अब हम डालेंगे लौंग और इलायची। तो चलिए फटाफट से हम डाल देते हैं। लौंग इलायची डाल करके आपने इसे पकाना नहीं है, तुरंत आपने इसे उबले हुए चावल को डाल देना है। इस तरीके से डाल करके आपने ढक्कन लगा देना है, जिससे छटके नहीं तेल। तो चलिए फटाफट से हम ढक्कन हटा करके थोड़े से चावल और डाल देते हैं। इस तरीके से गैस का फ्लेम बंद हो गया था, हमने ऑन कर लिया है। गैस का फ्लेम आपने लो ही रखना है। चलिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा चावल डालना है। इस तरीके से मैंने डाल दिया, आपने पूरा चावल नहीं डालना है, इसे फैला देना है। चलिए चीनी डालते हैं। तो इस तरीके से हमने आधी कटोरी करीब चीनी ऐड कर देनी है। चलिए फटाफट से हम चावल भी ऐड करेंगे इसके अंदर। आधी कटोरी हम बाद में डालेंगे, कभी भी आप चावलों में एक साथ चीनी नहीं डालेंगे। तो देखिए बाकी की बची हुई चावल हम इस तरीके से डाल देंगे। फ्रेंड हमने सारा चावल डाल दिया, साथ ही साथ बची हुई चीनी भी हम इस तरीके से डाल देंगे। फ्रेंड आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो आप आधी कटोरी की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। चलिए फटाफट से हम इसे चला लेते हैं। तो इस तरीके से आपने सिर्फ चलाना है, ऊपर नीचे करते हुए चावलों को मिक्स कर देना है बहुत ही अच्छी तरीके से। गैस का फ्लेम आपने लो ही रखना है, हाई नहीं रखेंगे। चलिए अब इसके अंदर हम डालेंगे नारियल। तो कटा हुआ हमने नारियल ले लिया है। इस तरीके से हमने सारा नारियल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही नारियल इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इस तरीके से तोड़ लेना है, या फिर चाहें तो आप घिस भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिया है इसे। एंड बाकी का नारियल हम बाद में डालेंगे। चलिए अब डाल देते हैं इसके अंदर किशमिश। तो सारी किशमिश हमने ऐड कर दी। इसके साथ हम डाल देंगे इसके अंदर काजू भी। काजू डाल करके हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। कभी भी आपने ज़्यादा पकाने के लिए हाई फ्लेम नहीं करना है। जैसे हमने इसे चला दिया है, इस तरीके से बबल्स आने लगे तो आपने इसे ढक्कन लगा करके 4 से 5 मिनट के लिए पकने देना है। तो लगभग 4 से 5 मिनट हो चुका है। चलिए मैं आपको ढक्कन हटा करके चेक करके दिखा देती हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे चावलों में थोड़ी थोड़ी चाशनी बाकी है। तो चलिए ढक्कन लगा करके हम इसे दम पे रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुका है। हमारे चावलों का कलर देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आया है। चलिए मैं आपको चला करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से बिल्कुल आपने रखना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनके रेडी हो चुका है हमारा जर्दा। चलिए फटाफट से गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद, हम इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड जर्दा सर्व करने के लिए मैंने इस तरीके का एक प्लेट लिया। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बिल्कुल खिले खिले चावल हमारे बनके रेडी हुए हैं। जर्दा देखिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, देख के ही आपके मुँह में पानी आ रहा होगा। तो चलिए मैं एक बार इसे पास से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। चलिए फटाफट से हम इसे गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए हमने लाल और हरी चेरी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए डाल देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसके ऊपर नारियल। नारियल से पहले हम गार्निश करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आए। चलिए अब हम डालेंगे इसके अंदर काफ़ी सारा ग्रीन चेरी। आपको ग्रीन चेरी नहीं पसंद है तो आप सिर्फ रेड चेरी ही डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चारों तरफ ग्रीन चेरी ऐड कर दिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर रेड चेरी। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमने रेड चेरी भी चारों तरफ फैला देनी है। देखिए लुक बहुत ही अच्छा आना स्टार्ट हो गया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कटे हुए बादाम। फ्रेंड इस तरीके से कटे हुए बादाम आपको पसंद नहीं है तो आप किशमिश के साथ भी बादाम को पका सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब हम डालेंगे 2 से 3 काजू हमने बचा लिए थे इस तरीके से गार्निश करने के लिए। तो हमने कहीं कहीं काजू लगा देना, जिससे लुक डबल तिबल यानी सुपर से भी ऊपर हमारा जर्दा बनके रेडी हो चुका है। चलिए मैं आपको एक बार पास से भी दिखा देती हूँ। जो जर्दे का शौकीन नहीं होगा वो इस जर्दे को देख के 100% जर्दा खाना शुरू कर देगा। तो एक बार मेरे कहने से जर्दे को जरूर बनाएं। तो फ्रेंड आज की आपको जर्दा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ घर में जरूर ट्राई करें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। फ्रेंड आज की जर्दा रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक मिल सके। फ्रेंड और भी कोई नई डिश सीखनी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई डिश के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। डिश ट्राई कीजिए। बाय बाय।